नमस्कार। परत दर परत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन शर्मा। सिलसिला कार्यक्रम में आज का मुद्दा है जेजेपी का रुख हुआ राजस्थान की ओर। हरियाणा में भी वो भी एक दौर था जब चौधरी देवीलाल की तूती बोला करती थी। चौधरी देवीलाल एक ऐसे जन नेता थे, ऐसे गरीब मज़दूरों के मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे। और न केवल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे, बल्कि देश के उप प्रधानमंत्री पद भी विराजमान हुए। सत्ता परिवर्तन करवाने में उनका एक बहुत ही अहम रोल होता था। धीरे धीरे उसी परिवार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उभर कर सामने आए और उन्होंने भी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनकर सत्ता की बागडोर संभाली। उसके बाद इनेलो का गठन हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल का। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपनी सरकार धड़ल्ले से चलाई हरियाणा में, भाजपा के साथ मिलकर के भी सरकार चलाई। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इनेलो सत्ता विहीन हो गई, कांग्रेस सरकार आ गई और उसके बाद कांग्रेस भी सत्ता विहीन हो गई और फिर भाजपा सरकार आ गई। इनेलो उसके बाद पारिवारिक झगड़ों की वजह से चौधराहट की लड़ाई में दो फाड़ हो गई। दो फाड़ होने से पहले ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी साबित होने के बाद उन्हें जेल की सलाखों में 10 साल की कैद भुगतनी पड़ी। और जब अजय सिंह चौटाला जेल में थे, ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, तभी इनेलो में दो फाड़ होने की खदबदाहट शुरू हो गई थी। और एक दिन ऐसा आया कि इनेलो दो फाड़ हो गई। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के रूप में एक नई पार्टी का गठन हो गया। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला बनाए गए। इतना ही नहीं, जेजेपी ने जब अपना वर्चस्व बढ़ाया, विधानसभा की 10 सीटें जीती, तो सत्ता में भागीदारी करने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और 2019 से जेजेपी हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता सुख भोग रही है। अब चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बाद में विधानसभा चुनाव भी होंगे हरियाणा के, लेकिन उससे पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए जेजेपी अपने और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
हालांकि राजस्थान चौटाला परिवार के लिए कोई नया नहीं है। चौधरी देवीलाल ने राजस्थान के सीकर से चुनाव लड़ा था। अजय चौटाला ने दाता रामगढ़ और नौहर से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन जीतने के बाद न चौधरी देवीलाल ने सीकर के क्षेत्र के मतदाताओं की सुध ली और न ही अजय चौटाला ने दाता रामगढ़ और नौहर में जाकर मतदाताओं की सुध लेने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका भी मतदाताओं से रुझान कम होता गया। उसके बाद हरियाणा में ही फोकस कर लिया गया चौटाला परिवार ने, और अब हरियाणा में इनेलो और जेजेपी की गुटबाजी लड़ाई इतनी इस कदर बढ़ गई है कि ये चौटाला परिवार फिर से एकजुट होने के आसार फिलहाल नज़र नहीं आते हैं। इनेलो के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला, जो कि एलनाबाद से इनेलो के विधायक हैं, अभय सिंह चौटाला, हरियाणा में पदयात्रा करते हुए और फिर से इनेलो में एक नई प्राण फूंकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और 25 सितंबर को कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक रैली करने का आयोजन करने का विचार किया हुआ है। उधर जेजेपी राजस्थान में चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने के लिए प्रयासरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनेलो और जेजेपी के नेता दोनों चौधरी देवीलाल के नाम से ही वोट मांगते हैं और उनको चौधरी देवीलाल के नाम से ही महत्व मिलता है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में इनेलो और जेजेपी पर मतदाताओं का क्या प्रभाव रहता है। इन दोनों दलों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और ये साबित करना होगा कि वो चौधरी देवीलाल परिवार से हैं जो कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया और जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। अब देखना यह है कि क्या जेजेपी राजस्थान में जाकर अपनी चाबी से कोई नया खजाना खोल पाएगी और क्या इनेलो आने वाले चुनाव में अपने वर्चस्व को बढ़ा पाएगी। सिलसिला कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपके साथ किसी अन्य मुद्दे को लेकर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।